हेलो हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं तस्कीर मैं हूं नोमान। और हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अयूब खान्स एरा प्रोग्रेस एंड कैटेस्ट्रोफ। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या क्या रहा है। हिस्ट्री का एक पार्ट है। अयूब खान के एरा के टाइम की हिस्ट्री देखेंगे, उनके टाइम में क्या हुआ था या इन्होंने क्या किया था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। पाकिस्तान की कहानी की 7वीं किस्त देख रहे हैं। 1958 में पाकिस्तान का पहला मुल्क गिर मार्शाला लगा और अयूब खान पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक बन गए। फील्ड मार्शल अयूब खान की शख्सियत को समझने के लिए दो बातें जानना नहायत जरूरी है। वो पहले डिक्टेटर थे जो बरमला कहा करते थे कि अवाम अभी इतने बाशऊर नहीं हुए कि उन्हें वोट का हक दिया जाए। जमहूरियत और सियासतदानों से उनकी नफरत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने एब्डो और पराडा जैसे बदनामे जमाना कवानीन बनाए। इन कवानीन के तहत 7,000 सियासतदान 7 साल के लिए नाअहल करार दिए गए। नाअहल करार दिए जाने वाले सियासतदानों में साबिक वज़राए आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी और फेरोज खान नून जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। इन लोगों को नाअहल करने के लिए करप्शन और मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगाए गए। यही वजह है कि आज भी जब किसी सियासतदान पर करप्शन के इल्जामात लगाकर बरतरफ किया जाता है या उसे सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता है तो समझने वाले समझ जाते हैं कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। सियासतदानों पर करप्शन इल्जामात और नाअहल करने के बाद अयूब खान ने अपनी मर्जी का एक आइन तश्कील दिया और 1965 में इसी आइन के तहत इंतखाबात का ऐलान कर दिया। खुद पसंदी और इक़्तिदार की हवस देखिए कि जनरल अयूब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी थे, खुद सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए। उनके मुकाबले के लिए अभी मैदान में कोई सियासतदान नहीं बचा था, क्योंकि तमाम बड़े सियासतदानों को मुख्तलिफ इल्जामात के तहत नाअहल किया जा चुका था। इस वक्त अपोजिशन बुरी तरह तकसीम थी। अयूब खान का ख्याल था कि वो बहुत मकबूल हैं और बआसानी जीत जाएंगे। ऐसे में तकसीम शुदा अपोजिशन ने भी शानदार पत्ता खेला। उन्होंने मुतफिका तौर पर कायद आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सदारती उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया। इन हालात में वो पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद थी। जनरल अयूब खान मोहतरमा फातिमा जिन्ना से खौफजदा थे। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों में फातिमा जिन्ना को पजीराई मिलना यकीनी बात थी, लेकिन अयूब खान ने सेहतमंद मुकाबले के बजाय मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ किरदार कशी की घटिया मुहिम शुरू कर दी। बानिए पाकिस्तान की बहन को भारतीय एजेंट और गद्दार कहा गया। 1965 के ये मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात हुए और खुली धांधली के नतीजे में अयूब खान जीत गए। इतनी बड़ी नाइंसाफी ने अयूब खान को अवाम की नज़रों से गिरा दिया। अयूब खान के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो गए और सड़कों चौराहों पर अयूब के खिलाफ हर तरह के नारे लगने लगे। इसी दौरान दो ऐसे वाक़यात हुए जिनसे मुल्क की माशी हालत भी डामाडोल हो गई और अयूब खान को बहुत बड़ा सियासी धचका पहुंचा। एक वाक़या तो 1965 की जंग सितंबर का था, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय हमले का भरपूर और कामयाब दिफा किया, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज हो गया। वजह यह थी कि अमेरिका से पाकिस्तान का मुआहदा था कि पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जाहिर है जंग में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत भारत के खिलाफ इस्तेमाल की, जो पाकिस्तान का हक भी था, लेकिन इससे अमेरिकी इमदाद बंद हो गई। दूसरा वाकया मुआहदा ताशकंद था, जिसमें जनरल अयूब के खिलाफ यह तासुर फैल गया कि उन्होंने भारत के खिलाफ जीती हुई जंग सितंबर मुज़ाकरात की मेज पर हार दी है। इन दो वाकयात और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ धांधली अयूबी इक़्तिदार के लिए जहर कातिल साबित हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त अयूब खान के वज़ीर ख़ारजा थे और सरेआम जनरल अयूब को डैडी कहा करते थे। लेकिन जब भुट्टो ने हालात बदलते देखे तो वही किया जो ताकत के खेल में किया जाता है। उन्होंने अयूब के खिलाफ भड़के हुए अवामी जज्बात का भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने पाकिस्तान की पहली अवामी जमात पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और मगरबी पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर बन गए। 1969 में जब सदर अयूब खान के खिलाफ अवामी मुजाहमत बेकाबू हो गई तो आर्मी चीफ जनरल याहिया ने अयूब खान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अयूब खान ने पाकिस्तान पर 10 साल और 6 माह हुकूमत की। ये 10 साल पाकिस्तान की तारीख के नहायत अहम साल थे। इन बरसों में इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान खुलकर अमेरिकी कैंप में शामिल हुआ, जिसके चंद मुस्बत नताइज भी निकले।
امریکی مدد سے پاکستان نے پہلی بار منگلا اور تربیلا جیسے بڑے ڈیمز کا آغاز کیا، صنعتوں اور زراعت کو فروغ دیا، پاک فوج مضبوط ہوئی، پاکستان پہلی بار گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہوا، بینکنگ سیکٹر پروان چڑھا اور چین سے تعلقات بہتر بنائے گئے۔ لیکن ایوب کے دور کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ ان کے دور میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں دوریاں اتنی بڑھ گئیں کہ محض 3 سال بعد ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایوب خان نے امریکی امداد سے پاکستان میں انڈسٹری کو ترقی تو دی، لیکن اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جمہوری سیٹ اپ ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی امداد کے سہارے ہونے والی ترقی امریکی امداد کے خاتمے پر ختم ہو گئی۔ منگلا تو مکمل ہو گیا، لیکن تربیلا ڈیم کے لیے پیسے ختم ہو گئے۔ تربیلا ڈیم بھٹو دور میں مکمل ہوا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ پاکستان کیسے ٹوٹا، پاکستان کو کس نے توڑا، پاکستان توڑنے کے ذمہ دار فوجی جرنیل تھے یا سیاستدان، یہ سب اگلی قسط میں دیکھیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجیے۔ آلرائٹ گائز، تو بڑا ہی انٹرسٹنگ ایک ہسٹری کا چیپٹر سمجھ لیجیے آپ اس کو۔ ایک چیپٹر تھا جو ایوب خان کا ایرا دکھاتا تھا کہ انہوں نے 10 سال 6 مہینے انہوں نے راج کیا تھا 1965 کے ٹائم سے، اور اس کے بعد ان کے اپوزیشن میں اس ٹائم کوئی تھا نہیں، لیکن پھر جناح جو ہیں ان کی بہن کو کھڑا کیا گیا یا پھر وہ خود کھڑی ہوئی، تو ان کے اوپر کیچڑ ویچڑ بھی اچھالے انہوں نے کیریکٹر کو لے کر، کہ وہ غلط کردار کیے ہیں، ایسا کچھ رہا تھا ہسٹری میں۔ اور پھر ان کا جب امیج گرا تو اس کے بعد ان کی دوسری اپوزٹ پارٹی سے ایک اور بندہ کوئی کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ اس بندے کی امیج گری ہوئی ہے پوری کنٹری میں، تو ان کے ووٹس اپنی طرف کر لیے جائیں۔ تو یہ کچھ ہسٹری رہی ہے۔ تو پولیٹکس ہمیشہ سے گندی رہی ہے، چاہے پاکستان کی ہو، انڈیا کی ہو یا کسی اور دیش کی ہو، ہمیشہ سے کسی نہ کسی کے اوپر انگلی اٹھانا یا مارنا یا اس کو گرانا، ان چیزوں سے چلتی ہے۔ اس میں صرف گدی کی لڑائی چلتی ہے، ہاں، سیٹ کی لڑائی ہے بھائی، اس میں کچھ اچھا برا نہیں ہوتا ہے، حد سے زیادہ گر جاتا ہے انسان۔ تو یہی کچھ دکھاتا ہے، یہ بھی ان کے ایرا کے ٹائم کی باتیں ہیں۔ تو اچھا لگا، ایک ہسٹری کا چیپٹر پاکستان کا دیکھ کر بڑھیا لگا۔ اور ایسے ہی ہسٹری ریلیٹڈ ویڈیوز آپ بھیجنا چاہتے ہو ہمیں تو ہمیں سینڈ کرو، لنک دو، ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ، ہم لے کر آئیں گے۔ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو، ٹیک کیئر، بائے بائے۔